ये कहानी एक कामुक रानी और एक दैत्य की है। दैत्य ने क्यों सिर्फ कामुक स्त्रियों का प्यास बुझाता है? चलिए कहानी को पूरा सुनते हैं, मजा आएगा। ये कहानी प्राचीन काल की है, जब राज्य और जंगल, राजमहल और रहस्य सभ्यता और अंधकार एक दूसरे के समीप थे। कामवली साम्राज्य की रानी मालिनी अद्वितीय सुंदरता और विलासिता की प्रतीक थी। उसके सौंदर्य के चर्चे सीमाओं के पार तक फैले थे, लेकिन उसकी कामुक इच्छाएं उसकी कमजोरी थी। मालिनी ने बचपन से हर सुख दुख को अपने अनुसार मोड़ना सीखा था। राजकुमारों, योद्धाओं और विद्वानों ने उसे रिझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसकी अतृप्त इच्छाओं को पूरा ना कर सका। उसे ऐसा साथी चाहिए था जो उसकी कामुकता की सीमाओं को छू सके और उसे शांति प्रदान करे। कामवली साम्राज्य अपनी समृद्धि, संस्कृति और भव्यता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध था। इस राज्य की रानी मालिनी, जो अपनी अद्वितीय सुंदरता और प्रखर बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी, उसके काले लंबे बाल, हिरण जैसी आंखें और शहद से सजी आवाज किसी भी व्यक्ति का ध्यान खींच सकती थी। परंतु रानी की सबसे बड़ी पहचान थी उसकी अतृप्त काम वासना की इच्छा। मालिनी का ये स्वभाव बचपन से ही विकसित हुआ था। राजमहल में उसका पालन पोषण हर सुख सुविधा के साथ हुआ। उसके माता पिता ने उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, लेकिन इस अपार विलासिता ने उसे लालची बना दिया। उसने सीखा कि अगर वह सुंदर और शक्तिशाली है तो हर चीज उसके लिए है। मालिनी के बारे में एक और बात प्रसिद्ध थी, उसकी बुद्धिमत्ता। वह केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि अत्यंत कुशल रणनीतिकार और नीतिज्ञ भी थी। यही कारण था कि उसके दरबार में केवल वही प्रवेश कर पाता था जो उसकी बुद्धिमत्ता की कसौटी पर खरा उतरे। लेकिन उसकी इस विलक्षणता का दूसरा पक्ष था, उसने किसी को भी अपने बराबर नहीं माना। मालिनी के इस व्यवहार से राज्य में कई सवाल उठते थे। रानी का अंतर्मन इतना अशांत क्यों है? लोग एक दूसरे से पूछते। इतनी विलासिता और शक्ति के बाद भी वह शांति क्यों नहीं पा सकती? एक दिन महल के मुख्य दरबार में एक घुड़सवार तेजी से आया। वह हाफता हुआ जैसे उसने लंबी यात्रा तय की हो। दरबार के पहरेदार ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी बातों में कुछ ऐसा था कि उसे तुरंत रानी के सामने पेश किया गया। महारानी के सामने उसने सिर झुकाकर कहा, उत्तर के जंगलों में एक दैत्य देखा गया है, उसका नाम वरुणासुर है। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। वरुणासुर का नाम हर कोई जानता था। वह दैत्य नहीं, बल्कि एक जीवित श्राप था। उसके बारे में कहा जाता था कि वह स्त्रियों की काम वासना की इच्छाओं को पूरा कर सकता था, लेकिन ये पूरा करते ही मृत्यु की ओर ले जाता। रानी मालिनी ने उत्सुकता और आशंका से घुड़सवार की ओर देखा। क्या ये सच है? उसने पूछा। जी महारानी, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। वह जंगल के घने हिस्से में रहता है। उसकी शक्ति इतनी प्रबल है कि उसकी ओर देखने मात्र से स्त्रियां उसकी ओर खींच जाती हैं। जब मालिनी ने ये सुना तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। क्या ये वही प्राणी है जिसकी ताकत मेरी इच्छाओं को तृप्त कर सकती है? घोड़सवारी ने कहा है। दरअसल वरुणासुर का जन्म एक श्राप के कारण हुआ था। वह एक साधारण मानव था जिसने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अंधाधुंध प्रयास किए थे। देवताओं ने उसे श्राप दिया कि वह एक अनंत इच्छाओं का दास बन जाएगा, जो दूसरों की इच्छाओं को बुझा सकता है, लेकिन उसकी खुद की तृष्णा कभी समाप्त नहीं होगी। वह जंगल में छिपा रहता था, अपने श्राप के कारण दुनिया से दूर, लेकिन हर बार जब कोई उसकी ताकत की चाहत करता तो वह प्रकट हो जाता। मालिनी ने अपने डर को पीछे छोड़कर जंगल में जाने का निर्णय लिया। रानी ने दरबार के सभी सदस्यों से इस विषय पर सलाह ली, लेकिन किसी ने उसे जंगल में जाने की अनुमति नहीं दी। यह आत्मघाती है महारानी, एक प्रमुख मंत्री ने कहा। वह दैत्य किसी को जीवित नहीं छोड़ता। परंतु रानी का मन दृढ़ हो चुका था। उसने फैसला किया कि वह स्वयं वरुणासुर से मिलने जाएगी। तुम सब मुझे रोक नहीं सकते, उसने ऐलान किया। अगली सुबह वह अकेली अपनी घोड़ी पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल में पहुंचते ही रानी को महसूस हुआ कि यह कोई साधारण स्थान नहीं। यहाँ हर चीज, हर ध्वनि रहस्यमयी थी। वह जानती थी जंगल के गहरे हिस्से में रानी ने वरुणासुर को देखा। वह विशाल, भयानक और अप्राकृतिक रूप से, उसकी लाल आंखें किसी के भी दिल में झांक सकती थी। रानी मालिनी, उसने गहरी गूंजती हुई आवाज में कहा, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। मालिनी ने निडर होकर उसकी ओर देखा और कहा, अगर तुम जानते हो तो ये भी जानते हो कि मैं क्या चाहती हूँ। वरुणासुर ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हारी इच्छाओं का अंत नहीं है रानी, लेकिन याद रखना हर इच्छा की कीमत होती है। तुम्हारी इच्छाओं को मुझसे बुझाने के लिए तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। वरुणासुर ने कहा। रानी ने साहस दिखाते हुए कहा, मैं किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मुझे मेरी काम वासना की इच्छाओं का अंत चाहिए। रानी मालिनी ने जंगल में वरुणासुर के सामने अपने भय को छिपाने का प्रयास किया।
लेकिन उसके भीतर एक घबराहट हिलोरे ले रही थी। वरुणासुर की आंखें उसके अंदर तक देख रही थी, जैसे वह उसकी आत्मा को पढ़ सकता हो। वरुणासुर बोला, तुमने अपनी इच्छाओं के पीछे यहाँ तक का सफ़र तय किया है। मालिनी ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अपनी इच्छाओं के कारण वर्षों से बेचैन हूँ। अगर मुझे इसके लिए अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरना पड़े तो मैं तैयार हूँ। वरुणासुर ने रानी को जंगल के और गहरे हिस्से में ले जाना शुरू किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, वातावरण और भी भयावह होता गया। पक्षियों का चहचहाना बंद हो गया, हवा स्थिर हो गई और पेड़ ऐसे दिखने लगे जैसे उनकी शाखाएं रानी को रोकने के लिए फैल रही हो। थोड़ी देर बाद वे एक विशाल गुफा के सामने पहुंचे। गुफा से एक ठंडी हवा बाहर आ रही थी और उसका प्रवेश द्वार काले धुएं से घिरा हुआ था। यह मेरी दुनिया है, वरुणासुर ने कहा। इस गुफा में प्रवेश करने के बाद तुम वह सब देखोगी जो तुम्हारे भीतर छिपा हुआ है। ये तुम्हारा सत्य है और इसे स्वीकार करना तुम्हारे ऊपर निर्भर करेगा। जैसे ही वह गुफा में दाखिल हुई, उसने महसूस किया कि वह किसी अलग ही दुनिया में आ गई है। हर कदम पर रानी के भीतर छिपे भय, लालसा और स्मृतियां उसकी आंखों के सामने प्रकट होने लगी। पहले उसने खुद को एक छोटी लड़की के रूप में देखा। वह अपने महल में अकेली खेल रही थी, जबकि उसके माता पिता राज्य के मामलों में व्यस्त थे। वह अकेलापन जिसने मने उसे बच से घेर लिया था, आज उसके सामने खड़ा था। तुम्हारी पहली इच्छा क्या थी, मालिनी? वरुणासुर की आवाज़ गुफा में गूंजी। मालिनी ने सहमते हुए कहा, मैंने चाहा था कि कोई मुझे इतना प्यार करे कि मैं कभी अकेला महसूस ना करूं। वरुणासुर ने कहा, और इस अकेलेपन ने तुम्हारी इच्छाओं को जन्म दिया। तुमने इसे दूसरों पर थोपने की कोशिश की, लेकिन क्या ये सफल हुआ? रानी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे वह सब याद आने लगा जब उसने अपने प्रेमियों को अपनी इच्छाओं से बांधने की कोशिश की थी, लेकिन उनमें से कोई भी उसे वह शांति नहीं दे सका जिसकी वह तलाश कर रही थी। गुफा में चलते चलते वह अगले दृश्य में पहुंची। अगले दृश्य में क्या हुआ, कहानी को पूरा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका था, इसलिए इसको 2 भाग में बता गया है। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसे लगा और कि आप लोग इस तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करें।